हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अंतः केंद्र के बारे में देखेंगे। त्रिभुज के अंदर जो अंतः केंद्र होता है वो अंतः केंद्र होता क्या है, उसका निर्देशांक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे यदि त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो, और उनकी भुजाएं दी गई हैं तो। अंतः त्रिज्या क्या होता है इसको समझ लेंगे। अंतः वृत्त क्या होता है, यानी कि इन सेंटर, इन रेडियस एंड इन सर्कल के बारे में थोड़ा पहले समझ लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। इस त्रिभुज के यहां पर मैं एक कोणों का समद्विभाजक ले लेता हूं। इस कोण का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक। तो इन कोणों के समद्विभाजक जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे ना, एक दूसरे को मिलेंगे, इसी पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं, है ना। इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, और इसे जनरली आई से डिनोट किया जाता है। मान लीजिए इसके त्रिभुज का नाम मैं ABC दे देता हूं, ठीक है ना जी। तो हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है, ठीक है ना जी। अंतः केंद्र कहलाता है, ठीक है ना जी। ये अंतः केंद्र हो गया, ठीक है। चलिए, यानी कहने का मतलब कि हमने इनके प्रत्येक कोण का समद्विभाजक खींचा है, और ये समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वही बिंदु क्या हो जाएगा, इन सेंटर अंतः केंद्र। यानी कि यहाँ जो आई से डिनोट किए हैं, यही आई क्या है, इसका अंतः केंद्र है। अब अंतः त्रिज्या क्या होगी, मैं एक काम करता हूं कि इस अंतः केंद्र से मैं किसी भी भुजा पर एक लंब खींच देता हूं, इस पर BC पर, चाहे AB पर, चाहे AC पर, किसी पे भी। तो यहां पर लंब खींच दूंगा, इसका नाम मैं मान लीजिए कुछ देता हूं, मान लो P देता हूं। तो ये जो IP देख रहे हैं ना, यही अंतः त्रिज्या हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजा पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं जी, अंतः त्रिज्या कहते हैं। अंतः त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अंतःवृत्त क्या होता है। अंतःवृत्त क्या होता है, मैं इस अंतः केंद्र को केंद्र मान लेता हूं और अंतः त्रिज्या को त्रिज्या मानकर जब मैं एक वृत्त खींचूंगा, इसी वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे जी, इसी वृत्त को हम लोग कहेंगे यहां पर अंतःवृत्त, ठीक है ना जी। यहां पर लिख सकते हैं कि अंतः केंद्र को केंद्र मानकर तथा अंतः त्रिज्या को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त क्या कहलाता है जी, अंतःवृत्त कहलाता है। अंतःवृत्त कहलाता है, ठीक है ना जी। चलिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये अंतः केंद्र कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किसी त्रिभुज की अंतः केंद्र का निर्देशांक प्राप्त करना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूं, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपका एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम देता हूं मैं ABC, ठीक है। इसके शीर्ष के निर्देशांक एक x1 y1, दूसरे को मैं यहाँ पे देता हूं x2 y2, और तीसरा मैं देता हूं यहाँ x3 y3। मैं यहां पर मान लेता हूं, यहां पर A की सम्मुख वाली भुजा की लंबाई A है
इस बी के सम्मुख वाली भुजा की लंबाई बी है और सी के सम्मुख वाली भुजा ए बी की लंबाई यहाँ सी है, स्मॉल लेटर में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इनके कोणों का संधिभाजक, ठीक है ना जी, इनके कोणों का संधिभाजक मैं ऐसे करूंगा, कोणों का संधिभाजक। तो ये जहां जिस बिंदु पर मिलेगा, ये बिंदु क्या होगा, अंतः केंद्र होगा, इनसेंट्रिक होगा, ठीक है ना जी। इसी का हमें निर्देशांक पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए तो पहले मैं ये सब चीजें लिख लेता हूं जो हमारे पास यहाँ हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 है, साथ ही यहां पर AB जो है C के बराबर है, BC जो है वो A के बराबर है और AC की जो लंबाई है वो B के बराबर है, ठीक है। यहां पे लिखते हैं कि एंगल A, एंगल B तथा एंगल C के संधिभाजक I पर मिलते हैं। तो अतः I क्या हो जाएगा, I त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, ठीक है ना जी। तो जब ये अंतः केंद्र है तो इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो इसमें थोड़ी सी हम लोग रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं ना, देखो मैं यहाँ पर ये जो AI है ना इसको आगे तक बढ़ा देता हूँ, इस तरह से आगे, जो यहाँ आके किसी बिंदु पर मिलेगा, मान लीजिए इस बिंदु का नाम मैं D ले लेता हूँ, ठीक है ना जी। लिख देते हैं कि AI को D तक बढ़ाया जहां D BC पर स्थित है, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके आगे हल की तरफ देखते हैं। अब देखिए इसमें, अब देखिए हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे AD जो होगा, AD एंगल A का संधिभाजक है, तो जब ये एंगल A का संधिभाजक है, एंगल A को दो बराबर में बांट रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ, हम लोग पढ़ सकते हैं थेल्स प्रमेय के बाद उसके रिजल्ट में हम लोग देखे थे ना जी, कोण संधिभाजक प्रमेय से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ AB बाई AC जो होगा वो बराबर हो जाएगा यहाँ BD बाई BC के, है ना, हम लोग पढ़े हैं ना जी। तो यहाँ से देखिए यह C बाई B और हमें मिल गया यहाँ पे BD बाई DC का अनुपात C बाई, तो जब ये हमें BD और DC का अनुपात या C अनुपात B मिल गया, तब आसानी से हम लोग D का निर्देशांक नहीं निकाल सकते जी। तो यहाँ D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो D का निर्देशांक देखिए क्या हो जाएगा। तो D का निर्देशांक हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, M की जगह पे है B, BX3 प्लस का BX2 बाई में C प्लस का B या फिर B प्लस का C लिख सकते हैं, है ना जी। फिर उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे वाले के लिए, y वाले के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि CY3 प्लस का BY2 और y में C प्लस का B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। D का हमने निर्देशांक निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, हम लोग ऊपर लिए हैं कि यहाँ BD और DC का अनुपात है हमारे पास C अनुपात B। BD और DC का अनुपात क्या है, BD और DC का अनुपात क्या है, C अनुपात B। तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि DC बाई BD इक्वल टू में B बाई C पलट देंगे। अब लिखते हैं एक जोड़ने पर, इसके बाद एक जोड़ने पर, तो एक जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर DC बाई BD प्लस 1 इक्वल टू में B बाई C प्लस 1। यहाँ पे LCM हो जाएगा BD, यहाँ DC प्लस का BD हो जाएगा और इक्वल टू में यहाँ LCM रहता है C, आ जाएगा B प्लस का C। देखो DC और ये BD मिलके पूरा BC हो जाएगा और बटा में BD बराबर में B प्लस C और बटा में C।
चलिए अब ये देखो BC का वैल्यू है A बटा में BD इक्वल टू में B प्लस C बटा में C। पलट देते हैं फिर से यहाँ पर, तो हो जाएगा BD बाई में A इक्वल टू में C बाई में B प्लस C। ये जाकर तो मल्टीप्लाई करेगा तो BD का वैल्यू आ जाएगा AC बाई में B प्लस C। तो इसका यूज हम लोग करेंगे, इसलिए मैंने पहले निकाल लिया। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, त्रिभुज यहाँ पे लिख सकते हैं कि BI, किसमें हम लोग बात करते हैं, त्रिभुज ABD में, इस वाले त्रिभुज में BI एंगल B का समद्विभाजक होगा। क्या समद्विभाजक है? समद्विभाजक है, ठीक है ना, कोण का समद्विभाजक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम लोग AI और ID का अनुपात निकाल सके, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ये समद्विभाजक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AI बटा में ID किसके बराबर होगा, AB बाई में BD के अनुपात। तो AB का यहाँ पे लिख सकते हैं AI बाई में ID इक्वल टू में AB कितना है, AB C है, और BD अभी हम लोग निकाले हैं AC बाई में B प्लस C, ठीक है ना जी। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं C से C कैंसिल, ये ऊपर वाला ये पलट जाएगा, तो आ जाएगा B प्लस C और बटा में B प्लस C, यानी कि ये वाला B प्लस C भाग हो जाएगा और ये वाला भाग A भाग हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर I का निर्देशांक निकालते हैं। I का निर्देशांक क्या होगा इसको देखते हैं। देखिए I का निर्देशांक, I के निर्देशांक के लिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने D का निर्देशांक क्या निकाला था, ऊपर हमने क्या निकाला था याद है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ याद रखने के लिए, ताकि मुझे यूज करना पड़े ना जी, तो मैं यहाँ पे कर पाऊंगा। CX3 प्लस का BX2 बाई में C प्लस B, CY3 प्लस का BY2 और बाई में यहाँ पर C प्लस B, इसका हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। I का निर्देशांक के लिए तो देखो ये M अनुपात N है, ये x1 y1 होगा, और ये वाला D जो है x2 y2 होगा इसके निर्देशांक। तो M के जगह पे अगर हम लोग यूज करते हैं B प्लस C, तो यहाँ पर x2 के जगह पे क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा CX3 प्लस का BX2 और बाई में C प्लस B, ठीक है, और प्लस में A इंटू में x1 और बाई में आपका B प्लस C प्लस A है ना जी, इसको जोड़ लेंगे M प्लस N को। फिर उसी तरीके से y वाले के लिए हो जाएगा B प्लस C CY3 प्लस का BY2 बाई में C प्लस B प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका A इंटू में y1 और बटा में आपका यहाँ पे हो जाएगा B प्लस C और प्लस A, ठीक है ना जी। वही फॉर्मूला लगा दिया हम लोग, विभाजन सूत्र वाला है ना, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। अब देखिए ये B प्लस C कैंसिल, यहाँ पे B प्लस C कैंसिल। ऊपर जो देखो इसको सजा के लिख लेते हैं AX1 BX2 CX3, और नीचे देखो यहाँ पर आ गया है, सजा कर लिख देते हैं A प्लस B प्लस C। उसी तरह से यहाँ पे भी AY1 BY2 CY3 और बाई में A प्लस B प्लस C, यानी कि अगर आपके पास शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 by1 और x2 y2 और x3 y3 दिया हो और उसका आपको अंतः केंद्र निकालना हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना जी। आपको कि सर ये ABC कैसे आएगा, तो भाई दूरी सूत्र लगा के BC AC AB नहीं निकाल सकते हो, तो वही आपके ABC के वैल्यू हो जाएंगे। तो ये आपका अंतः केंद्र निकालने के लिए ये फॉर्मूला आ गया। हमें I का, यहाँ देखो मैं इक्वल नहीं दे रहा हूँ, ये निर्देशांक को डिनोट करने के लिए सिंबल दे रहा हूँ, तो I का निर्देशांक हमने यहाँ पे इस तरह से दर्शा दिया, समझ गया। तो ये I का निर्देशांक निकालने, अंतः केंद्र निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।